गडकरी साहब हैं, जैसा आप कह रहे हैं, ये जगह जगह जा रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे और अपने खाने पीने पे और अपने जो अपना जो हाइड्रेशन लेवल होता है, पानी की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बॉडी पे बराबर लेने का उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव होता है कि अचानक से हमारे अंदर पानी की कमी हो जाए, हमारा बीपी डाउन हो जाए और एक ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है अचानक से बीपी कम होने की वजह से, जिसकी वजह से चक्कर आके बेहोशी आ जाती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते समय मंच पर अचानक गिर पड़े थे। उन्हें गर्मी की वजह से चक्कर आया और वह बेसुध होकर गिर पड़े। हालांकि वह अब ठीक हैं, लेकिन ये घटना सबके लिए चिंता का विषय है। गर्मियों का मौसम हमारी सेहत पर कई तरह से असर डाल सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री के साथ हुई घटना ने सभी को चौंका दिया। आइए जानते हैं डॉक्टर आलोक शर्मा से कि गर्मी में बेहोशी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अचानक से बेहोशी इस सीजन में आना बहुत कॉमन है, क्योंकि गर्मी काफी हो रही है और चूंकि चुनावी माहौल है, ये जो अपने गडकरी साहब हैं, जैसा आप कह रहे हैं, ये जगह जगह जा रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे और अपने खाने पीने पे और अपने जो अपना जो हाइड्रेशन लेवल होता है, पानी की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बॉडी पे बराबर लेने का उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव होता है कि अचानक से हमारे अंदर पानी की कमी हो जाए, हमारा बीपी डाउन हो जाए और एक ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है अचानक से बीपी कम होने की वजह से, जिसकी वजह से चक्कर आके बेहोशी आ जाती है। बट और भी कारण हो सकते हैं अगर ये बेहोशी लंबे समय की आ जाए तो, लेकिन अमूमन जो डिहाइड्रेशन वाली बेहोशी रहती है वो ट्रांजिएंट आती है और एक बार थोड़ा सा पानी का छींटा दिया, फिर उनको पानी पिला दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने ठीक कर दिए तो पेशेंट बेहतर महसूस करता है। तो ये एक कारण मेरे समझ में आता है जो उनके साथ हुआ होगा, क्योंकि जितना आप एक्सर्ट करते हो उतना ही ज्यादा आप पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस करते हो। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि गर्मी के कारण बेहोशी होना आम बात है। गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ने से और पानी की कमी से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए, गर्मी को तो रोका नहीं जा सकता, बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। पहले तो आपको खूब पानी पीना है, मतलब तरल पदार्थ आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मैं यही नहीं कहूंगा कि आप सादा पानी पिएं, आप जूसेस पिएं, आप मठा छाछ वगैरह पिएं, आप शिकंजी, नींबू पानी, शरबत, सादा पानी कैसे भी पिएं, और उसका कोई भी तरीके का फॉर्म हो सकता है। आप अपने बॉडी को ठंडा रखें। पसीना अगर आपको ज़्यादा आता है, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, आपको स्वेटिंग बहुत होता है, तो स्वेटिंग के साथ में आपका नमक भी बहुत लूज होता है बॉडी से, तो आप नमकीन पदार्थ का भी सेवन करें और पानी बहुत पिए। इससे 99% तक रुकावट हो जाती है डिहाइड्रेशन इंड्यूस सिंकपी में। ऐसे मौसम में यात्रा करना और चुनावी सभाओं को संबोधित करना काफी थका देने वाला काम होता है। इसके अलावा अगर आप अपने खान पान और खास तौर से तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो बेहोश हो सकते हैं। अगर आपको गर्मी में अच्छा महसूस नहीं होता है तो तुरंत ठंडी जगह पर जाएं, पानी पिएं और यदि समस्या बरकरार रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस गर्मी में अपने और अपने परिवार की सेहत का खास ख्याल रखें। प्रायर हेल्थ इश्यूज वाले बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे एडवांस एज हो गई, या जो बीपी की मेडिकेशंस लेते हैं, या जिनको शुगर है। तो खान पान अगर आप बराबर नहीं कर रहे हो तो आपको शुगर की वजह से, कम होने की वजह से बेहोशी आ सकती है। आप बीपी की दवा खा रहे हैं और साथ में आपने पानी का भी लॉस कर दिया और पसीने से, स्वेट के माध्यम से सोडियम का भी लॉस हो गया, तो वो बीपी की दवा का ओवर रिस्पॉन्स आने की वजह से भी बीपी कम हो सकता है। तो ये सब इश्यूज हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने रूटीन जो एक्सर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ अपने तरल पदार्थ लेकर चलें और जो चीज का परहेज हमें करना है वो करें। डॉक्टर की दी हुई सलाह पर अमल करें और सुरक्षित रहें। लोकल 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।